उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जोधपुर दौरे पर जुगल जोड़ी बाबा रामदेव मंदिर पहुंची। उन्होंने दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सेवाचारी अचलानंद गिरी महाराज से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में प्रदेश के विकास को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता जताई। साथ ही कहा कि राजस्थान में पर्यटन, सड़क निर्माण और बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर तेजी से कार्य हो रहा है। जोधपुर के लूड़ी क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य पूरे हो चुके हैं। महानवमी के मौके पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने मंदिर में पूजा अर्चना कर हवन में आहुतियां दी और इस मौके पर दिया कुमारी ने प्रदेशवासियों को महानवमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अचलानंद गिरी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से खास बातचीत की रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ ने। आज नवरात्रि का 9वां दिन और नवमी पर अगर देवी का आशीर्वाद मिले, उसके साथ साथ में जुगल जोड़ी बाबा रामदेव का आशीर्वाद मिल जाए तो कहने क्या। जिस तपोभूमि पर हम बैठे हुए हैं वहाँ अचलानंद गिरी महाराज ने अपने जितने भी जो भक्त हैं उनके साथ मिलकर के बरसों तक तपस्या की, तब कहीं जाकर के यहाँ पर एक पुनीत जो वातावरण तैयार हो पाया और वहीं पर आज दर्शन करने के लिए राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची है, आशीर्वाद दिया, यज्ञ में आहुतियाँ दी है। जरा बात करें, आज नवमी है और नवमी के दिन आज आपको आहुति देने का अवसर मिला, किस तरह आप इस वक्त महसूस कर रही हैं? जी बिल्कुल, आज नवमी है तो सभी को नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज महाराज जी का आशीर्वाद मिला और यहाँ पर हवन में भी आहुति देने का भी अवसर, बहुत मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ। तो सभी के लिए मंगल कामना और पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन दीजिए, आपको तो अपने बचपन संस्कार में ये संस्कार प्राप्त हुआ है, पूजा पाठ करना, नियमित रूप से आदर करना, सत्कार करना। कैसा लगता है कि गुरुजनों का, संतों का आशीर्वाद लेना, फिर मन जो पवित्र हो जाता है, काम करने की और जिज्ञासा बढ़ जाती है? बिल्कुल, गुरुजनों का आशीर्वाद लेने के बाद तो बहुत ही और ऊर्जा आ जाती है और काम में भी ज़्यादा मन लगता है। और अगर कोई ऐसी बात होती है तो आपके सामने हम लोग रखते हैं और आप बताते हैं कि कैसे आपका मार्गदर्शन मिलता है, तो उससे बहुत आगे आने वाले समय में भी और पूरा एक बहुत वो मिल जाता है, एक पॉजिटिव जो मिलता है ना, एनर्जी मिलती है, वो बिल्कुल यहाँ से मिलती है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह एक आपका एक स्ट्रक्चर है नए राजस्थान का, जिसको लेके आप लगातार कोशिश कर रही हैं, सड़कों को लेके, पर्यटन को लेके, छोटे छोटे काम को लेकर के, जनता को चक्कर नहीं काटना पड़े उसको लेके, उसमें जो आपका स्वप्न है उस वक्त कितनी कामयाब हो पाई इन 2 सालों के अंदर? देखिए, अभी 2 सालों में हम लोगों ने बहुत सारे काम धरातल पर उतारने का काम भी कर दिया है। कल मैं लूनी गई थी, वहाँ एक ही विधानसभा में 100 करोड़ के काम, लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम थे। देखिए आप, 2 साल में 100 करोड़ के काम धरातल पर उतर चुके हैं। और ये तो एक विधानसभा की बात कर रही हूँ, हर विधानसभा में कम से कम 200-300 करोड़ के काम धरातल पर उतर चुके हैं। देखिए, ये 2 साल में हम लोगों ने किया, एक विकसित राजस्थान बना रहे हैं हम लोग। एक डबल इंजन की सरकार राजस्थान में स्थापित हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान विकसित हो, यहाँ डेवलपमेंट के सारे काम जल्दी हो। लगातार रिव्यू भी हम लोग ले रहे हैं, हर मंत्री ले रहा है, मुख्यमंत्री जी भी ले रहे हैं, ताकि सारे काम और बजट घोषणाएं धरातल पर जल्द से जल्द उतरें। ये सिर्फ घोषणाएं नहीं रहे, ये काम दिखें लोगों को। लेकिन सुना है कि कई बार जब टूटी हुई सड़कें देखती तो आपका मन रोता है और आप डायरेक्शन देती हैं, कठोरता से ठेकेदारों को और डिपार्टमेंट को डायरेक्शन देती हैं, लेकिन कहते हैं कि ये जो पुरानी बनी हुई सड़कें हैं, जब तक उनका इलाज नहीं होगा, जब तक जो नई सड़कें बनेंगी, सुना उसके लिए आप मैकेनिज्म प्लान करिए कि सड़कें लंबी चले। जो नई सड़कें बने उनमें हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि जो क्वालिटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और जो जिस तरह से एक पूरा टेक्निकल जो पैरामीटर्स होते हैं उसी के हिसाब से, गाइडलाइंस के हिसाब से सड़कें बने और जितना हो सके उतना नालियाँ भी साथ में बने। और जो कई बार क्या होता है, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, थिकनेस में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, या साइड में जो शोल्डरिंग होती है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और बहुत ही इस तरह से घटिया से सड़कें बनती हैं। और पिछली सरकार में तो ज़्यादातर सड़कें जितनी बनी हैं वो बहुत अच्छी नहीं बनी और हम लोग वही अभी सुधारने का काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकाल की सड़कें तो अब बन रही हैं पिछले 1 साल से और अभी भी बन रही हैं और बनेंगी भी आगे। तो हम लोग तो इसमें क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लगातार क्वालिटी कंट्रोल की टीम पीडब्ल्यूडी की दौरे कर रही है और सड़कें चेक कर रही है और कहीं भी अगर कमी पाई जाती है तो तुरंत हम उसको सही करवाते हैं। कैसा लगता है स्पीडी चीफ मिनिस्टर के साथ में काम करिए, वो भी लगातार दौड़ रहे हैं, आप भी दौड़ रहे विकास के लिए? बिल्कुल 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 कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी और हम लोग भी।
तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जिस तरीके से धर्म से लेकर संस्कृति और विकास से लेकर के लगातार जो संत संस्कृति को समाहित है उसको लेकर के अपनी बात कही। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो विकसित राजस्थान का सपना नरेंद्र मोदी ने देखा है, भजनलाल शर्मा ने देखा है और आपने देखा है, वो आने वाले समय के अंदर पूरा होता दिखाई देगा। राजीव गौर, फॉक्स इंडिया न्यूज़, जोधपुर।